दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी इमारत को देखा है जो बिल्कुल एक केटली की शक्ल में बनी हो, या फिर कभी ऐसा उल्टा घर देखा है जिसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे और नीचे वाला हिस्सा आसमान की तरफ हो? क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जो बिल्कुल एक सिक्के की शक्ल में हो और दूर से देखने पर यूं लगे जैसे किसी पहिए को खड़ा कर दिया गया हो? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया की 10 ऐसी हैरत अंगेज इमारतों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। नंबर 10, मीट एंड टी म्यूजियम। दोस्तों, चीन के सूबा जेजियांग के शहर फ्यूशन में वाक़ मीट एंड टी म्यूजियम एक हैरत अंगेज और दिलकश इमारत है जो अपनी मुनफरिद और तख्लीकी साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसका डिजाइन एक बड़े चाय के बर्तन यानी केटली से मुतासिर होकर बनाया गया है और उसके सामने एक खूबसूरत छोटा सा कप भी तामीर किया गया है जो इस मंजर को मजीद हकीकी और दिलकश बना देता है। इस प्रोजेक्ट की तामीर सन 2000 में शुरू हुई और 2 साल की मेहनत के बाद सन 2002 में मुकम्मल हुआ। ये इमारत सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं बल्कि अपनी नौइयत में मुनफरिद भी है क्योंकि उसे बतौर म्यूजियम तामीर किया गया है। उसके अंदर चाय से मुतालिक नायाब और कीमती ज़खायर महफूज है। यहाँ चीन के मुख्तलिफ खित्तों के मशहूर चाय की अक़साम रखी जाती हैं जिनमें हर पत्ते की अपनी खुशबू, जायका और तारीख होती है। म्यूजियम का दौरा करने वाले न सिर्फ इन नायाब चाय के अक़साम को देख सकते हैं बल्कि बाज़ औक़ात उनका जायका भी चख सकते हैं। हर साल हजारों सैयाह यहाँ आते हैं, कुछ सिर्फ इस शानदार आर्किटेक्चर को देखने के लिए और कुछ चाय की दुनिया में डूब जाने के लिए। ये मकाम चीन की सदियों पुरानी चाय की सकाफत और रिवायत का अमली मजहर है। मीट एंड टी म्यूजियम न सिर्फ आर्किटेक्चर का शाहकार है बल्कि ये चाय के शौकीन अफराद के लिए जन्नत की हैसियत रखता है। नंबर 9, अपसाइड डाउन हाउस। दोस्तों, ये मुनफरिद अपसाइड डाउन हाउस पोलैंड के एक छोटे मगर मशहूर सियाहती कस्बे में वाक़ है और ये अपनी हैरत अंगेज साख्त और तख्लीकी डिजाइन की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही आप दूर से इस घर को देखते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उसकी उल्टी छत पर पड़ती है जो जमीन की तरफ झुकी हुई है। जब दीवारों का नीचे वाला हिस्सा आसमान की तरफ बुलंद होता है, ये मंजर इतना गैर मामूली है कि लम्हा भर के लिए आपको यकीन नहीं आता कि ये हकीकत है या कोई बसरी धोखा। इस घर का कमाल ये है कि सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी हर चीज उल्टी है। जब आप अंदर कदम रखते हैं तो फौरन एक अजीब सा एहसास पैदा होता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हों। बेड छत पर जुड़े हुए हैं, किचन की अलमारियां और बर्तन उल्टी सिमत में हैं और मेज कुर्सियां भी सर के ऊपर लटकी हुई नजर आती हैं। फर्श पर चलने के बजाय आपको ऐसा लगता है जैसे आप छत पर चल रहे हों और ये एहसास आपके तवाज़ुन को भी चैलेंज करता है। इस घर के मालिक का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ एक दिलचस्प सियाहती मकाम बनाना नहीं था बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर कभी कुदरती आफत, खास तौर पर ज़िलज़िला, किसी लकड़ी के घर को उलट दे तो उसका मंजर कैसा होगा। ये एक तालीमी और तजुर्बाती प्रोजेक्ट भी है जो आर्किटेक्चर, फन और इंसानी नफ्सियत का इम्तिजाज पेश करता है। नंबर 8, शू हाउस। दोस्तों, शू हाउस न्यूजीलैंड के खूबसूरत शहर मोतोएका के करीब एक दिलकश और जंगली इलाके में वाक़ एक ऐसा घर है जो अपनी मुनफरिद साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। उसका डिजाइन एक जूते के अंदरून हिस्से से मुतासिर होकर बनाया गया है। ये इतना हकीकी लगता है कि पहली नजर में आपको महसूस होता है जैसे ये कोई बड़ा मुजस्समा हो, मगर हकीकत में ये एक मुकम्मल तौर पर रिहाइश के काबिल घर है। उसकी तामीर में आर्किटेक्चरल महारत, फनकाराना तख्लीक और बारीक तफसीलात पर गैर मामूली तवज्जो दी गई है ताकि हर जाविया बिल्कुल एक असली जूते जैसा दिखाई दे। ये अनोखा घर एक तख्लीकी शौहर और बीवी की मुश्तरका सोच और मेहनत का नतीजा है। उन्होंने न सिर्फ इसका खाका तैयार किया बल्कि तामीर के दौरान हर छोटी बड़ी तफसील पर जाती तौर पर नजर रखी। घर मुकम्मल होने के बाद ये जोड़ा यहाँ कई साल तक रहा मगर बाद में बेहतर सहूलियत के लिए शहर मुंतकिल हो गया। उसके बाद उन्होंने इस घर को किराए पर देना शुरू किया और ये फैसला इस घर की शोहरत में मजीद इजाफा करने का सबब बना। आज शू हाउस न सिर्फ एक सियाहती मकाम है बल्कि एक मुनफरिद क़यामगाह भी बन चुकी है। उसके इर्द गिर्द खूबसूरत मनाजिर, हरियाली और कुदरती सुकून पाया जाता है। घर के साथ ही छोटे मगर दिलकश अपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं जहां मेहमान रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ आकर लोग न सिर्फ इस अनोखे घर की बनावट और तख्लीक से लुत्फ अंदोज होते हैं बल्कि न्यूजीलैंड के फितरी हुस्न में वक्त गुजारने का मौका भी पाते हैं। नंबर 7, कॉपर कॉइन बिल्डिंग। दोस्तों, कॉपर कॉइन बिल्डिंग चीन के बड़े और मसरूफ शहर ग्वांगझो में वाक़ एक शानदार और गैर मामूली इमारत है जो अपनी मुनफरिद गोल साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इसका डिजाइन एक बड़े सिक्के से मुतासिर होकर बनाया गया है और दूर से देखने पर ये वाक़ई ऐसे लगता है जैसे आसमान में एक द्विहेकल सिक्का तैर रहा हो। इसी मुनफरिद शक्ल की वजह से उसे कॉइन बिल्डिंग का नाम दिया गया। उसके डिजाइन में सुनहरी तांबे का रंग इस्तेमाल किया गया है जो सूरज की रोशनी में चमक कर उसे और भी दिलकश बनाता है। ये इमारत जितनी दूर से एक सादा और खूबसूरत डिजाइन का शाहकार लगती है, हकीकत में उतनी ही बड़ी और शानदार है। 33 मंजिला इस बुलंद इमारत में बेशुमार छोटे और बड़े अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो रिहायशी और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर जदीद सहूलियत से आरास्ता दफातर, रिहायशी यूनिट्स और दीगर सहूलतें भी मौजूद हैं जो उसे न सिर्फ एक आर्किटेक्चरल कमाल बल्कि एक फाल शहरी मरकज भी बनाती है। कॉपर कॉइन बिल्डिंग का ये मुनफरिद डिजाइन न सिर्फ देखने वालों को हैरान कर देता है बल्कि चीन की जदीद आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग की सलाहियत का भी शानदार नमूना है।
नंबर 6 स्लाइडिंग हाउस। दोस्तों स्लाइडिंग हाउस इंग्लैंड के खूबसूरत और पुरसुकून इलाके स्पोलक में वाकई एक ऐसा हैरत अंगेज घर है जो जदीद इंजीनियरिंग और तख्लीकी आर्किटेक्चर की एक शानदार मिसाल है। उसका नाम सुनकर शायद आप सोचें कि ये घर पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह खिसकाया जा सकता है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस घर की खासियत ये है कि उसकी बड़ी और खूबसूरत छत एक ट्रैक सिस्टम पर लगी हुई है, जिसे जरूरत के मुताबिक आगे या पीछे स्लाइड किया जा सकता है। ये मुनफरद डिजाइन रिहायशी सहूलत और माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। दिन के वक्त जब धूप और रोशनी की जरूरत हो तो छत को खोलकर घर में कुदरती रोशनी दाखिल की जा सकती है, और रात या सर्द मौसम में छत को बंद करके घर को गर्म और आरामदार रखा जा सकता है। इस छत का हरकत करने वाला ढांचा न सिर्फ फनकाराना महारत का नमूना है, बल्कि जदीद मैकेनिकल सिस्टम का भी कमाल है जो आसानी से हल्की हरकत के साथ अपनी जगह बदल लेता है। स्लाइडिंग हाउस अपनी इंफरादियत और सहूलत की वजह से दुनिया भर के आर्किटेक्चर के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये घर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जदीद डिजाइन किस तरह इंसान की जरूरियात और फितरत की खूबसूरती को एक साथ मिलाकर एक पायदार और दिलकश रिहायशी जगह तख्लीक कर सकता है। नंबर 5 मेल्टिंग बिल्डिंग। दोस्तों मेल्टिंग बिल्डिंग एक ऐसा फन पारा है जो आर्किटेक्चर और बसरी तख्लीक का इम्तिजाज पेश करता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये इमारत देखने में ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज की तेज रोशनी में धीरे धीरे पिघल रही हो। उसका डिजाइन इस कदर अनोखा है कि पहली नजर में इंसान को यकीन ही नहीं आता कि ये एक हकीकी इमारत है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी फनकार ने किसी बड़े मुजस्समे को मोम या धात से बनाकर धूप में छोड़ दिया हो और वो पिघलने लगा हो। उसके बैरूनी दीवारों पर चमकदार धाती रंग और साख इस तासुर को और भी हकीकी बनाते हैं जो दूर से देखने वाले को हैरान कर देता है। ये शाकर लास वेगास अमेरिका में वाक़ है और 2010 में अपनी तकमील के बाद फौरन ही दुनिया भर में मशहूर हो गया। उसके डिजाइन में बाहर से लेकर अंदर तक यकसा पिघलने का असर रखा गया है, यानी जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो दीवारों, छत और यहाँ तक कि अंदरूनी सुतूनों तक वही लहराती और मुड़ती हुई शक्लें नजर आती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं। ये बसरी तसलसल इस इमारत को एक मुकम्मल फनपारे में बदल देता है। इस शानदार इमारत की तामीर पर तकरीबन $100 मिलियन की खतीर रकम खर्च हुई और ये कई बैनुल अक़वामी आर्किटेक्चर अवार्ड्स जीत चुकी है। नंबर 4 इनविजिबल हाउस। दोस्तों इनविजिबल हाउस, जिसे मिरर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, जदीद आर्किटेक्चर का एक ऐसा शाहकार है जो अपनी इंफरादियत और खूबसूरती के बायस दुनिया भर में मशहूर है। इस घर की सबसे खास बात उसके बैरूनी हिस्से पर लगे शीशे हैं जो आईने की तरह इर्द गिर्द के मनाजिर का अक्स मुनाकिस करते हैं। नतीजतन ये घर इर्द गिर्द के माहौल में इस तरह घुल मिल जाता है कि दूर से देखने पर ये तकरीबन नजर ही नहीं आता। जंगलात, पहाड़ या आसमान, जो भी मंजर सामने हो वो इसकी सतह पर अक्स बनकर ऐसा जादुई असर पैदा करता है कि इमारत की मौजूदगी का एहसास ही नहीं होता। अंदर से ये घर इतना ही शानदार है जितना बाहर से मुनफरिद। यहाँ रिहाइश के लिए अलग अलग जदीद तर्ज के अपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो हर मुमकिन सहूलत से आरास्ता है। नंबर 3 टीपॉट डोम। दोस्तों टीपॉट डोम ये छोटा सा अपार्टमेंट अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में 1922 में तामीर किया गया था, जिसे स्पॉट और जेक ने डिजाइन किया। इस अपार्टमेंट की शक्ल बिल्कुल एक चाय की केटली जैसी रखी गई थी। शुरू में ये जगह ज्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन जब इसकी तस्वीर और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए तो ये देखते ही देखते शोहरत हासिल कर गई। आज हर साल हजारों से मुनफरद डिजाइन वाले डोम को देखने आते हैं। नंबर 2 डांसिंग हाउस। दोस्तों इसे देखकर वाकई ऐसा महसूस होता है जैसे दो इमारतें आपस में डांस कर रही हूँ। इनमें से एक इमारत सीधी है जबकि दूसरी को दरमियान से झुका कर बना दिया गया है। बाहर से देखने पर उसकी खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी नजर आती हैं और अंदर से भी ये वैसी ही दिखाई देती है, मगर उसके कमरों को बिल्कुल दुरुस्त और मेयारी तरीके से डिजाइन किया गया है। इस शाहकार की तामीर 1992 में शुरू हुई और 1996 में मुकम्मल हुई। नंबर 1 स्टोन हाउस। दोस्तों स्टोन हाउस ये पुर्तगाल का एक मशहूर पत्थरों से बना हुआ घर है जो दुनिया भर में सयाहों का तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आम घरों की तरह ये ना तो ईंटों से बनाया गया है और ना ही इसमें रिवायती गिराज या ढांचा है, बल्कि उसे एक बड़े पत्थर को तराश कर तैयार किया गया है। इसके अंदर रिहाइश के लिए तमाम बुनियादी सहूलियत मौजूद है, जिनमें एक बेड, एक छोटा सा किचन और एक छोटा सा बाथरूम शामिल है। इसके करीब एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है।